सर वो आ गई हैं। तो उसे अंदर भेजो। ठीक। ये जोड़ा देखिए कितना प्यारा है। हाँ, इसका रंग भी कितना खूबसूरत है। लगता है दुआ के होने वाली सास की चॉइस अच्छी है। नहीं, रमशा बाजी ने पसंद किए हैं शायद। अरे उसने खुद मुझे बताया है कि दुआ की सारी शॉपिंग उसने बहुत दिल से की है और एक एक चीज अपने हाथों से बनाई है उसने। लगता है मीरा भाई की शादी की बहुत जल्दी है उन्हें। तो जल्दी क्यों ना हो, एक ही एक तो बेटा है उनका। अगर तुम्हारा भाई होता तो। हाँ, अल्लाह करे कि हमारी भी चीजें उनको पसंद आए। आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी। हाँ, इतनी अच्छी सास है इसकी, बस जरा असूल परस बनती है वो। बाय द वे ये रिंग किसकी चॉइस है? ये मीरब की पसंद है। अरे हाँ, वो फरहत क्यों इतनी जल्दी चली गई? असूलन तो उसको रात को रुकना चाहिए था। चलो नहीं रुकी, ये सब चीजें देख लेती, खाने वाने के बाद चली जाती। मैंने कहा था, रोका था उसे, लेकिन पता नहीं क्यों रुकी नहीं। आमिर ने भी कहा अम्मी की तरफ रुक जाओ आज की रात, लेकिन जिद करती रही। मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। पापा, ऐसे दिनों में फिर ऐसी तबीयत तो होती है ना। रंग काफी पीला हो रहा था उसका, बहुत कमजोर लग रही थी। मैं तो परेशान ही हो गई उसको देख के। मैं तो कहती हूँ उसको यहाँ ले आओ, थोड़ी सी खिदमत करो उसकी, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, बाद में कितने मसले मसाइल हो जाते हैं। मैं तो बुलाती आए तब ना। अब देखें, आमिर को भी मैंने कहा है, और वो बेचारा तो मेरी किसी बात से इनकार करता ही नहीं तो अक्सर घरानों में तो बहुत से मसले हो जाते हैं ऐसे दिनों में। आमिर से कह दो कि उसको यहाँ ले आए, इसे भी दिन अब करीब आ रहे हैं ना उसके। आप कह तो ठीक रही हैं, कुछ करती हूँ मैं। यहाँ फिर ऐसा करते हैं, फारिया उधर चली जाती। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्यों? मेरा मतलब है मेरी पढ़ाई का लॉस होता है, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। अरे हाँ, ठीक ही तो कह रही है, उसको इधर ही बुला लेना। ठीक है बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। चलो अब ये चीजें समेटो और संभाल के रखना। ये डब्बे उठाओ, ये जेवरात उठाओ, डब्बे संभाल लो। जी। कैसी हो शान से? मैं ब्यूटीफुल। उसका अंदाजा तो मुझे है। वैसे इतने हाई प्रोटोकॉल के साथ बुलाने के लिए थैंक यू। मुझे यकीन है कि प्रोटोकॉल के साथ साथ आपका काम भी कोई हाई लेवल का होगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। यू आर अ जीनियस। इसका मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक था। हाँ, बिल्कुल ठीक था। तो फिर काम की बात करते हैं। काम की बात भी कर लेंगे। पहले ये बताओ कि क्या लोगी, चाय या कॉफी? अब ये तो काम की नौयत पे ही डिपेंड करता है। क्या पता हमें लंच भी साथ करना पड़ जाए। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन बस एक बात मुझे सता रही है कि इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट लड़की और मीरब ने रिजेक्ट कर दी। एक्सक्यूज मी? डोंट बी सरप्राइज्ड, मुझे सब पता है। मैं दुआ का बहनोई हूं ना। ओह, फिर तो मुझे आपसे मिलके कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। इस बात का फैसला तुम हमारी मुलाकात खत्म होने के बाद लगाना। तो फिर बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझसे क्या काम है आपको? तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि हम दोनों तो एक ही किश्ती के मुसाफिर। सीधी सीधी बात करें मिस्टर आमिर। सीधी सीधी बात यह है कि तुम्हें मीरब चाहिए और मुझे। और आपको?
मुझे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, बस। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मीरब के साथ आपकी फैमिली सेफ नहीं है, या फिर आप उससे इनसिक्योर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मीरब से इनसिक्योर क्यों होगा? चलो तुम्हारी क्लैरिटी के लिए कह देता हूँ कि मैं मीरब से इनसिक्योर हूँ, लेकिन दरअसल जब मैं मीरब को देखता हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हर बात को लेके रिजर्वेशंस हैं। तो फिर इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम्हें वही करना है जो तुम आज तक करती आई हो, मीरब को ट्रैप। मगर अब मुझे मीरब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डेवलप करो ना, मेरे कहने पर डेवलप करो, ड्रामा कर लो एटलीस्ट। अच्छा, और ये सब कुछ करने पे मुझे क्या मिलेगा? नाउ वी आर टॉकिंग। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? खूबसूरत लड़कियों को कैसे उनका ड्यू देना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। 1 0 और लगा देता हूं। चलो, have a look and tell me, do you like what you see? Okay, Mr. Ram. Well then, I think time waste नहीं करना चाहिए, फौरन जाओ अपना काम शुरू करो। I'll give you a call then. Sure. Bye. आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है मिस फरहत। क्या आप अपना ठीक से ख्याल नहीं रख रहे? आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी रिपोर्ट्स काफ़ी तशवीशनाक हैं। वो तो आपने पहले भी कहा था ना कि डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो और तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी मिस फरहत। लेकिन अब तो आपकी सेहत एक्चुअली आजकल घर के काफ़ी काम कर रही हूँ, कोई हेल्प नहीं है, शायद इसलिए थकावट है। घर के काम तो सभी करते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल गुजरे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि परेशानियाँ किस घर में नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ परेशानियों को अवॉइड नहीं कर सकते ना। ये तो इंसान के अपने हाथ में है कि उसे अपनी सेहत कितनी अजीज है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप वो लें। अगर नहीं लेंगी तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह और आपके बेबी के लिए भी, ठीक है? थैंक यू। अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट? हाँ बिल्कुल। कैसी हो मेरी जान? क्यों फोन किया है? पहली बार किया है क्या? पहले की बात और थी, अब अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया है। हैं? क्यों? अम्मी ने कहा है अब शादी होने तक ना फोन पे बात होगी और ना ही मुलाकात होगी। अच्छा, चलो खैर, ये बताओ हम कल यूनिवर्सिटी तो आ रही हो ना? 1-2 दिनों के लिए आऊंगी, सिर्फ दोस्तों से मिलने की इजाजत मिली है, उसके बाद सब कुछ बंद। ना करो यार, ये क्या बात हुई? हाँ, चंद दिनों की बात ही तो है मीरा। वैसे ये मंगनी का आइडिया था किसका? आपकी अम्मी का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी खुशियों का कातिल मेरे घर का ही फर्द है। ऐसे बात नहीं कर सकते आप, मेरी सास है अफ्फू, और उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। वाह, लो जी, एक तो अम्मी जो हैं सख्त मेरे खिलाफ हैं और तुम उनके साथ जब मिल जाओगी तो फिर इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, वो मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी तुमसे। वो शादी के बाद तुम एतवार के एतवार मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की इजाजत तो दोगी ना? सिर्फ हसन से। हाँ, तो उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त है? अच्छी बात है, मैं दोस्तों के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, और
गर्लफ्रेंड्स के। मीरा, मजाक कर रहा हूँ दुआ यार, तुम तो सीरियस हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कत्ल कर दूंगी। हाँ, गर्लफ्रेंड्स को? तुम्हें। हाय मीरा, कैसे हो? ठीक। इतना नाराज हो कि अब बात भी नहीं करोगे? शांजे, जो बात बोलने आई है वो बोल दो। एक्चुअली मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना था फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू। तो फिर कब कर रहे हो शादी? आप इंशाल्लाह अगले महीने। रियली? वाओ, दैट्स ग्रेट। या मुझे बुलाओगे? तुम आओगी? अगर तुम अच्छा दोस्त समझ के बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। ओके। तुम्हें पता है मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? पापा के पास। तुम्हारी तरह यहाँ मेरी नई जिंदगी तो नहीं शुरू हो सकती, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके अपनी जिंदगी स्टार्ट करूँ। ये तो अच्छी बात है, क्या कह सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। बाय द वे, कुछ फ्रेंड्स ने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखी है। आई रियली वॉन्ट यू टू कम। शांजे, मैं देखो मेरा प्लीज इनकार मत करना। मैं जा रही हूँ और पता नहीं फिर मैं कब वापस आऊँ, और तुम तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। That's really sweet of you, but please try to understand यार। मैं देखो कुछ घंटों की तो बात है। आई रियली वॉन्ट यू टू कम प्लीज। ओके, लेकिन मैं दुआ को अपने साथ लेंगे। मेरा प्लीज दुआ को साथ मत लेकर आना। आई डोंट थिंक कि मैं उसे अपनी पार्टी पे बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शान से मैं दुआ के बगैर तो नहीं आऊंगा। मेरा प्लीज, कुछ देर की तो बात है। एंड आई थिंक वैसे भी अगर तुम उसे कहोगे आने को तब भी वो मेरे घर नहीं आएगी। आई नो हर। ओके, कोशिश कर। कोशिश नहीं, यू हैव टू प्रॉमिस कि तुम आओगे। इज दैट अ यस? आई नो इट्स अ यस। आई विल वेट फॉर यू। आमिर, अरे तुम कब आई? ये घर किसके नाम है? भूल गई हो तुम शायद। वो ये शादी की रात मैंने तुम्हें तोहफे में दे दिया था। हाँ। अच्छा, आप एक काम करें, डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। मैं चाहती हूँ ये घर वापस आपके नाम हो जाए। क्यों? वैसे हाँ, लेकिन कोई वजह तो होगी ना। मैं क्या करूंगी इस घर का? क्या करूंगी मैं? ये मतलब आपके पास होगा तो आपके काम ही आ जाएगा ना। क्या अजीब सी बातें करने लग जाती हो कभी कभी। जरूरत क्या है? ये घर तुम्हारे नाम है, तुम्हारे नाम ही रहेगा। मुझे तो जरूरत ही नहीं है इसकी। आप पेपर्स नहीं बनवाएंगे तो मैं बनवा दूंगी। आपने मुझे ये घर तोहफे में दिया था। चलें, इस बच्चे की खुशी में मैंने आपको ये घर तोहफे में दिया।
क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मुझे ऑनेस्टली कोई रीजन नहीं समझ में आ रही, कोई वजह नहीं पता चली। वजह तलाश ही क्यों कर रहे हैं आप? पता मेरा भी यही प्रॉब्लम था, वजह बहुत तलाश करती थी, लेकिन पता आखिर में वजह नहीं मिलती थी। सिर्फ बेचैनी मिलती थी, सिर्फ बेचैनी। हाँ दुआ, बोलो। नहीं यार, अभी थोड़ा बिजी हूँ। या वो आप ही के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ ना। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि तो आपको मैंने यही बताया। ओह, यानी कि अभी से हस्बैंड्स वाले झूठ शुरू कर दिए। नहीं आई मीन आप ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए ना। क्यों? अच्छा खैर, मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं वो मेरा एक दोस्त है, उसने आज एक पार्टी रखी है और दुआ को वहाँ जाना नहीं था। और आपका जाना बहुत ज़रूरी था। हाँ बस यार, वो इतना इंसिस्ट कर रही थी, इंसिस्ट कर रहा था। इट्स अ बॉयज़ नाइट और दुआ का वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला। मेरा ख्याल है तुम्हें सच बता देना चाहिए था दुआ को। वैसे यू नो व्हाट, आप बिल्कुल सही कह रही, मुझे सच बता ही देना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दुआ इतना सवाल मुझसे नहीं करती जितना आप कर रही हैं। मीरब, दुआ मेरी पेशेंट है, मैं उसकी नेचर जानती हूँ। वो काफ़ी पोजेसिव है रिलेशनशिप्स को लेके। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप ही, आई नो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके, डोंट वरी। एनीवेज आई हैव टू गो, मिलते हैं, ओके, बाय। मीरब आ रहा है? जी आ रहा है मीरा, कंफर्म? 100% कंफर्म है। गुड, टैलेंटेड हो तुम। वो तो मैं हूँ। चलो ठीक, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? पार्टी की तैयारी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो शान से। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हर अच्छे बुरे में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। तो फिर आज भी मेरा साथ दे देना। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ओ प्लीज अनम, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है, इसे भी फन नहीं समझो। किसी की लाइफ से खेलना फन नहीं होता। गॉड अनम प्लीज, मुझे मजीद स्ट्रेस मत दो, मुझे बहुत काम करने हैं अभी। और सुनो, इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। अब तुम बोलोगी भी तो नहीं निकलूंगी। ओ हाय मीरा। हाय, क्या हाल है? ठीक। दीज आर फॉर यू। थैंक यू, दे आर ब्यूटीफुल। आओ ना, अंदर आओ। थैंक यू। आओ आओ। मीरा तुम वाओ, आई लव द सेटअप। यू डू राइट। हाँ, लेकिन क्या सीन है, बाकी सब क्यों नहीं है अभी तक? मीरा तुम इतना जल्दी आ गए, मैंने सबको 8 o'clock बुलाया था। नहीं, तुमने मुझे 7 बजे बुलाया। नहीं मीरा, मैंने सबको 8 o'clock बुलाया था। शांति, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुमने मुझे खुद मैसेज करके कहा है कि 7 बजे आ जाओ। ये देखो, मेरे पास प्रूफ है, लुक। रियली? ओह, आई थिंक गलती से मैंने तुम्हें 8 o'clock के बजाय 7 o'clock मैसेज कर दिया। इतनी स्ट्रेस थी सब चीज़ों की तो पता ही नहीं चला। Anyways, बट इट्स ओके,
आई थिंक तुम आ गए हो तो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा दो। हाँ हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन यार वेयर सनम, एटलीस्ट उसको तो पहले आना चाहिए था ना, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। और उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस वो आने वाली रास्ते में। ओके चलो तुम एक काम करो, फिर तुम सारी कैंडल्स लाइट कर दो जब तक मैं जूस लेकर आती हूँ। ओके ओके श्योर। यहाँ क्या करने आए हैं? तुम बाहर आओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें। यहाँ पर किससे मिलवाना है? हकीकत से। हकीकत का कोई वजूद थोड़ी ना होता है, क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, लेकिन कभी कभी अपनी आंखों से देखो तो उसका वजूद नजर आने लगता है। तुम सिर्फ एक काम करो, इस बिल्डिंग में जाओ, अपार्टमेंट नंबर 315, वहां पर तुम्हें हकीकत भी मिलेगी और उसका वजूद भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम है। जाओ तो सही, जाओ जाओ, जाकर देखो क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सो सॉरी मीरब। शान से क्या कर दिया तुमने? आई एम रियली सॉरी। सारा जूस गिरा दिया, सब गीला कर दिया है। ओह माय गॉड। अब यू नो व्हाट, तुम इसे उतार दो, आई विल गेट यू अ न्यू शर्ट, ओके? Yeah, I guess that sounds like a good idea. यार थोड़ा बहुत देख लिया करो ना। अब देखो अब शर्ट की क्या हालत होगी, अब लोग भी आएंगे, क्या कहेंगे? लेट मी हेल्प यू। यार वो मैं ओके ओके, रिलैक्स, आई विल गेट यू अ शर्ट, ओके? थैंक्स। अरे दुआ, तुम यहाँ आओ, अंदर आ जाओ, आओ आओ। कैसे? तो हाँ, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे? नहीं वो ऐसी ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों? एक लड़की के फ्लैट से अकेले खैर हालत में तुम कह रहे हो मैं गुस्सा भी ना करूं? तो देखो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम गलत सोच रही हो। सोच नहीं रही, देख रही। दुआ, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो तुम? इतना सब कुछ हो रहा है और मैं नेगेटिव भी ना सोचूं। देखो तो
धोखा दिया है तुम। मैंने नहीं धोखा धोखा दिया। दिया। नहीं दिया। ये सब कुछ क्या है? तुम एक लड़की के साथ अय्याशियां कर रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि ये धोखा नहीं है। बस कर दो दुआ, अपनी जबान को संभालो। तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे बातें नहीं सुना सकती। तुम तो चाहती ही थी। बस तुम हम दोनों पर इल्जाम लगा रही होगे। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब मैंने तुमसे पूछा था तुम कहाँ हो, तुमने क्यों कहा कि तुम अपनी आप ही के साथ हो? क्यों झूठ बोला? देखो तो अब मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं शानजे की तरफ जा रहा हूँ तो शानजे की तरफ आना ही क्यों था? उसने पार्टी रखी हुई थी। शानजे बोलो तो सही यार। दुआ, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले, घटिया, खुद गर्ज और मतलब परस्त। दुआ, हेलो। कहाँ है आप? मैं दुआ के साथ। क्यों? क्या मतलब क्यों? भाई उसने मुझसे कहा था आने के लिए तो मैं ले आया। क्या हुआ है? नहीं तो घर में एक अदद ड्राइवर मौजूद है, उसने आपको क्यों बुलाया है? फोन दें उसको प्लीज। फरत वो अभी यहाँ नहीं है, दूसरी तरफ गई हुई। अगर आप जानते हैं कि मैं घर पे अकेली हूँ और ये जानते हुए आप मुझे अकेले छोड़ के गए हैं, कौन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दुआ या मैं? ऐसी बात नहीं है। तुम अपना कंपैरिजन भी कैसे कर सकती हो दुआ के साथ? और अगर वो मुझसे कह रही थी कि उसने अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवाना है, मैं क्या कहता उसे? क्या हो गया तुम्हें? कब तक आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में। जल्दी आइए, मैंने जरूरी बात करनी है आपसे। खुदा हाफिज। तुम भी बाकी मर्दों की तरह निकले, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम। गलती की मैंने तुमसे रिश्ता जोड़कर। ठीक है, फिर खत्म कर दो ताल्लुक। काफी देर से मेरी बुराइयां कर रही हो ना तुम। कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? लोगों की इतनी अफवाहों के बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी माजी को नजरअंदाज किया। बट यू नो व्हाट, मैं एक बाकिरदार लड़की को ज़बान संभाल कर बात करो। क्यों? क्योंकि बुरा लग रहा है। और जो तुम इतनी देर से मुझे जलील कर रही हो, घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, उसका क्या? अरे दुआ, तुम तो शुक्र करो कि मैंने तुम जैसी लड़की को एक्सेप्ट किया है। जैसी? हाँ, तुम जैसी। ढूंढती हूँ मैं ऐसे रिश्ते और ऐसी मोहब्बत पर जो मैंने तुमसे की। देख लिया? अब आ गया ना यकीन? बहुत अच्छे से। देखो तो अब वो लड़का एतबार के काबिल नहीं था।
इस लायक ही नहीं था। पहले आपकी बात समझ में नहीं आती थी, देर से समझ में आई, लेकिन अब समझ आ गया। अब क्या करना? घर चले। पता नहीं क्या क्या बोल कर गई है ये लड़की। आई स्वेयर मीरब, सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रही हूँ, वरना तुम जानते हो कि मैं कैसी हूँ। हुआ तो है ही एक साइको पेशेंट, यूनिवर्सिटी में सबको पता था इस बारे में, और मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। देख लो कि आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स नहीं आए बाकी, वरना उन सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहती। ओह गॉड। मैं घर जा रहा हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। इट्स ओके। तुमने सोचा क्या क्या कपड़े बनाने हैं? हाँ, मैंने तो बहुत कुछ सोचा, अभी नहीं बताऊंगी लेकिन। तुम्हारे सारे शौक पूरे करो। दुआ बेटा, बात सुनना, तुम्हारे होने वाली सास का फोन आया था, कल शादी की तारीख लेने आ रही है, यूनिवर्सिटी ना जाना। मुझे उनके बेटे से शादी नहीं करनी। क्या? कह दीजिएगा उनसे, और आप लोग भी सुन लें, मैं मीरब से शादी नहीं करूंगी। इससे क्या हुआ है? मुझे लगता है शायद मीरब से लड़ाई हुई है। मीरब के पास तो ये गई नहीं, ये तो आमिर के साथ गई थी। आमिर भाई के साथ? हाँ, क्यों? नहीं, मैं जाके बात करती हूँ ना, मैं पूछती हूँ क्या हुआ। परेशान नहीं हो। हो गई मेरे साथ शॉपिंग? ओ हैंडसम, कहाँ लॉस्ट हो? कैसी थी पार्टी? ओ बॉयज पार्टी। कोई बॉयज पार्टी नहीं हुई। आप तो आके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो मोहब्बतों को लेकर बहुत पोजेसिव है। आप ही वो इतनी पोजेसिव है कि बिना सोचे समझे इल्जाम लगाती। क्या हुआ? मेरी एक दोस्त है शान से, क्लास फेलो है, और उसने अपने घर एक पार्टी पे बुलाया था। ड्यू टू सम रीजंस दुआ की उससे नहीं बनती, इसलिए मैंने दुआ से ये बात छुपाई। फिर? ये तो काफी बुरा हुआ, लेकिन तुम दुआ को एक्सप्लेन करते, आई एम श्योर वो समझ जाती। नहीं, वो नहीं समझती ना। मैंने कितनी दफा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसने मेरी एक ना सुनी। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं शानजे के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। मतलब शानजे ने नॉर्मली मुझे इनवाइट किया है गेट टुगेदर पे, वो दुआ के बारे में क्या सोच रही होगी? आई डोंट नो, पर दुआ को थोड़ा मैच्योर एक्ट करना चाहिए था। आप ये कुछ भी नहीं, आप ये देखिए, सी बात थी, अगर वो मेरी बात सुन लेती ना तो वो ये हरकत नहीं करती। ये क्या है? एंगेजमेंट तोड़ दी उसने। तुम फिक्र मत करो, आई विल टॉक टू हर, वो मेरी बात सुनेगी। नहीं 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 नहीं, आप अगर आप मेरी बात मानती है ना तो आपसे बात नहीं कीजिएगा जब तक मैं ना कहूँ। कम ऑन, वो मेरी बात सुनेगी। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। She called the engagement off. मीरा, रिलैक्स।
हेलो जी, आपका काम हो गया है। आपने तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने को कहा था, लेकिन यहाँ तो मैंने रिश्ता ही खत्म करवा दिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। कल अपना चेक कैश करवा लेना। उम्मीद है आप मुझे याद रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर, क्यों नहीं। चलो करता हूँ। कर दी तुमने नीच हरकत? मैडम नीच हरकत कहाँ की है यार, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। तुमने उन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया है। What's wrong with you? तो उनको चाहिए ना कि अपना रिश्ता इतना मजबूत करे कि कोई गलतफहमी पैदा कर ही ना सके। You know what? तुम आज मुझे वो शान से नहीं लग रही जो मुझे कॉलेज में मिली थी, है ना? आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, हद से ज्यादा। लेकिन बुरी। देखो अनम, मेरा मूड खराब मत करो। स्टॉप इट। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना।